आज हम आपको लेकर चलेंगे यात्रा पर भारत के 10 सबसे रहस्यमयी हिंदू मंदिरों की। और अगर आपको इस वीडियो को देखकर आनंद की अनुभूति होती है तो इसे खुद तक सीमित ना रखें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें और उन्हें भी इस आनंद का अनुभव करवाएं। हमारी सूची में सबसे पहले है ज्वालाजी मंदिर, कांगड़ा। मां भगवती के शक्तिपीठों में से एक है ज्वाला देवी। मां ज्वाला का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीदार पहाड़ी के बीच बसा है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, इसमें किसी मूर्ति की नहीं बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यह 9 ज्वालाएं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक हैं। इस ज्वाला का रहस्य जानने के लिए पिछले कई साल से भूवैज्ञानिक जुटे हुए हैं, लेकिन 9 किलोमीटर खुदाई करने के बाद भी उन्हें आज तक वह जगह ही नहीं मिली यहाँ से किसी तरह की भी प्राकृतिक गैस निकलती हो। ज्वाला माता के मंदिर की महिमा ऐसी है कि यहाँ माँ खुद ही लौह बनकर जलती है, वह भी बिना रुके और बिना किसी ईंधन के। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद्र ने करवाया था। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से निकलती इन ज्वालाओं पर ही मंदिर बना दिया गया। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से पूजा जाता है। बाद में 1835 में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। हमारी पौराणिक गाथाओं के अनुसार इस मंदिर को 5 पांडवों ने खोजा था। इसकी उत्पत्ति की कहानी मां सती से संबंधित है, तो बात उस समय की है जब राक्षसों ने हिमालय पर्वत पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उन्हें रोकने का फैसला किया। अपना ध्यान केंद्रित कर देवताओं ने जमीन से आग की बड़ी लपटें उत्पन्न कर दी। उस आग से एक दिव्य कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसे आदिशक्ति के रूप में माना गया। सती या पार्वती के नाम से विख्यात ये कन्या प्रजापति दक्ष के घर में पली और बाद में भगवान शिव की पत्नी बनी। एक बार जब उसके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती बेहद आहत हो गई और उसने खुद के प्राण दे दिए। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके क्रोध की कोई सीमा ना रही। सती के शरीर को थामे उन्होंने तीनों लोक में त्राहिमाम कर दिया। अन्य देवतागण भगवान शिव के क्रोध से डर गए और भगवान विष्णु को मदद के लिए पुकारा। भगवान विष्णु ने तीर की एक श्रृंखला साधते हुए सती के शरीर को नष्ट करने के लिए टुकड़ों में तोड़ा। उन स्थानों पर यहाँ मां सती के शरीर के टुकड़े घिरे 51 पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। मां सती की जीव उसी जगह गिरी जिस जगह आज ज्वाला जी का मंदिर है। सदियों पहले एक चरवाहे ने पाया कि उसकी गायों में से एक गाय हमेशा दूध के बिना होती थी। कारण जानने के लिए वह गाय पर नजर रखने लगा। उसने जंगल से बाहर आती एक लड़की को देखा जिसने गाय का दूध पिया और फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। हैरान होकर चरवाहा राजा के पास गया और उसने उसे पूरी कहानी बताई। राजा इस कथा के बारे में जानता था कि इस क्षेत्र में सती की जीव गिरी है। राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने के लिए बहुत प्रयत्न किए पर सफलता ना मिली। फिर कुछ साल बाद राजा को खबर मिली कि पहाड़ों में मां ज्वाला जलती देखी गई है। राजा ने मौके पर पहुंच के पवित्र लौ के दर्शन किए और वहां एक मंदिर बनवाया। नियमित पूजा के लिए पुजारी की व्यवस्था भी की गई। अपने आध्यात्मिक आग्रह को पूरा करने के लिए हजारों तीर्थयात्री वर्ष भर मंदिर की यात्रा करते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने एक बार लोहे की चादर से ज्वाला ढककर आग बुझाने की कोशिश की और यहाँ तक कि इसके लिए पानी भी लगाया, लेकिन लपटों ने इन सभी प्रयासों को नष्ट कर दिया। आखिर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तीर्थ स्थल पर एक सोने का छत्र प्रस्तुत किया। हालांकि देवी की शक्ति ने उस सोने के छत्र को किसी अन्य धातु में परिवर्तित कर दिया, जो अभी भी दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस छत्र के धातु को पहचानने में आज भी असमर्थ हैं। शीशे के ताबूत में ये छत्र आज भी ज्वाला माँ के मंदिर में देखा जा सकता है। ऐसी है ज्वाला माँ की महिमा। मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। आइए चलते हैं जिला दौसा राजस्थान के श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में। इस मंदिर की मुख्य विशेषता है यहाँ पर किया जाने वाला बुरी आत्माओं का कर्मकांडिक उपचार और भूत बाधा का समाधान, जो कोई पुजारी या तांत्रिक नहीं बल्कि भगवान हनुमान स्वयं करते हैं। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मिर्गी, लकवा, टीवी, बांझपन या अन्य किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों ना हो, श्री बालाजी महाराज की कृपा से अति शीघ्र दूर हो जाती है।
श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी का धाम बहुत ही पावन और चमत्कारिक है। कलयुग में 3 देवताओं को जागृत बताया गया है, हनुमान, काल भैरव और महाकाली। कलयुग में श्री बालाजी महाराज ही प्रधान देव के रूप में सिद्ध हैं। 2 पहाड़ियों के बीच बसे होने के कारण इसे मेहंदीपुर बालाजी घाटी भी कहा जाता है। हनुमान जी यहाँ बाल रूप में विद्यमान है। यहाँ श्री बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा एवं प्रेतराज सरकार साक्षात विराजमान है। मैजिक मंत्र, काली जादू की गतिविधियां, बीमारियों के कर्मकांडिक उपचार, बुरी आत्माएं और भूत भगाने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्ष 2013 में जर्मनी, नीदरलैंड्स के डॉक्टर्स के साथ एम्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और मनोचिकित्सकों की एक टीम ने विस्तार से मंदिर की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक शोध अध्ययन शुरू किया। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। रहस्य ये है कि श्री बालाजी महाराज के हृदय के पास से एक छेद से जलधारा लगातार बहती है। उसी जल से भक्तों के छींटे लगाए जाते हैं। यहाँ श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, बाबा जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही भयावह और चीखों से भरा होता है। पीड़ित लोग चीखते चिल्लाते हुए मंदिर के अंदर पूरे वातावरण को भरते हैं। प्रभावित समूहों में सभी उम्र के बच्चों, पुरुषों और महिलाओं का समावेश होता है। मंदिर परिसर 4 कक्षों में विभाजित है। पहले 2 कक्षों में भगवान हनुमान और भैरव के देवता पाए जाते हैं। आग में भक्तों को बाहर दी गई काले रंग की गेंदें फेंकने को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवता हनुमान किसी भी प्रकार की बुरी ताकतों से संरक्षण कर सकते हैं। कई धार्मिक और बुरी आत्माओं के भूत भगाने के अनुष्ठान मंदिर में पूरे वर्ष चलते हैं। मंदिर में भूत बाधा से परेशान लोग दीवारों और खंभों पर अपने सर पीटते नजर आते हैं। ये भी कहा जाता है कि हर दिन यहाँ कई बुरी आत्माओं को दंडित किया जाता है। श्री बालाजी महाराज के मंदिर की दिनचर्या प्रतिदिन सुबह 5 बजे मुख्य द्वार खुलने के साथ शुरू होती है। मंदिर की धुलाई, सफाई और फिर श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले श्री बालाजी महाराज का गंगा जल से अभिषेक होता है। गंगा जल से स्नान करने के बाद चोले का नंबर आता है। चोला श्री बालाजी महाराज के श्रृंगार का मुख्य हिस्सा है। ये सप्ताह में 3 बार सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चढ़ाया जाता है। सिंदूर को ही सामान्य भाषा में चोला कहते हैं। आरती का समय होते होते मंदिर के बाहर भक्तों का जन समूह एकत्रित हो जाता है। जैसे ही आरती शुरू होती है, श्री बालाजी महाराज के जयकारों, घंटों और वाद्य यंत्रों की आवाजों से पूरी मेहंदीपुर घाटी गूंज उठती है। आरती लगभग 40 मिनट तक चलती है। बालाजी के साथ श्री गणेश, श्री प्रेतराज सरकार, भैरव जी आदि का भी भोग लगता है। आरती संपन्न होते ही भक्त और भगवान का मिलन प्रारंभ हो जाता है, जो रात्रि लगभग 9 बजे तक बिना रोके चलता रहता है। देश के दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ दर्शनार्थी भक्त आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। कोई भी भक्त अगर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से श्री बालाजी महाराज के दरबार जाते हैं, श्री बालाजी महाराज उनको अपने दर से कभी खाली नहीं भेजते। हालांकि हम लोग भौतिक विज्ञान के युग में जी रहे हैं, किंतु श्री बालाजी के स्थान पर आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे और तन मन से श्री चरणों के भक्त बन जाएंगे। नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं मेहंदीपुर धाम में। श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन हेतु जाने वाले यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मंदिर के अंदर किसी को छूने या उनसे बात करने से पहले सावधान रहे। यहाँ सभी के साथ स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जिन रोगियों को मार पड़ती हुई हो, उनके लिए आसपास की जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे जब तक वहां रहें, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा मांस, मदिरा, प्याज आदि का सेवन ना करें। गांव में प्रवेश करने के तुरंत बाद कुछ भी खाने या पीने की सलाह नहीं दी जाती। जाने से पहले गांव में पानी की बोतलें और भोजन पैकेट पूरी तरह से खाली करके निकलें। अपने घरों के लिए मंदिर छोड़ते समय लड्डुओं के प्रसाद के अलावा कुछ भी ले जाना शुभ नहीं माना जाता। भक्तों ध्यान दें, श्री मेहंदीपुर धाम में किसी भी पंडित या ओझा या व्यक्ति विशेष के द्वारा संकट नहीं काटा जाता, बल्कि यहाँ संकट श्री बालाजी महाराज ही काटते हैं। मेहंदीपुर बालाजी दरबार के अंदर बालाजी महाराज का प्रसाद, जो 2 लड्डुओं का पैकेट होता है, प्रत्येक भक्त को श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। यात्री उसे स्वयं ग्रहण कर घर ले जाकर परिवार में बांट सकते हैं। यहाँ से निकलते हुए चूंकि ये सबसे अधिक संभावना है कि कई बुरी आत्माएं आपको देख रही हों, याद रखें किसी भी अजीब आवाज पर पीछे घूमकर देखने की गलती ना करें। उन्नकोटी महादेव, त्रिपुरा।
त्रिपुरा में आज भी उन्नाकोटी नाम की जगह पर सभी देवी देवताओं की पत्थर से बनी मूर्तियां मौजूद हैं। उन्नाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ में 1 कम। दंत कथा के अनुसार उन्नाकोटी में भगवान शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं, जो 10 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैली हुई हैं। यहाँ भगवान शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई हैं। भारत में ये शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है। कल्लू कुम्हार को इन मूर्तियों का निर्माता माना जाता है। कल्लू कुम्हार माता पार्वती का परम भक्त था। वह पूरे दिन माता पार्वती की पूजा करता रहता। माता पार्वती को प्रसन्न कर वह उनके और भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। काफी समय बाद कल्लू कुम्हार की पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने शिवजी से कल्लू को कैलाश पर्वत पर लाने को कहा। माता पार्वती के समक्ष भगवान शिव तो कल्लू को लाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कल्लू के सामने उन्होंने एक शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू भगवान शिव की आज्ञा पाते ही मूर्ति बनाने में जुट गया। पूरी रात वह मूर्ति बनाने में लगा रहा। जब सुबह हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली, जिस कारण कल्लू कुम्हार भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत तो ना जा सका, लेकिन जाने से पहले भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में सभी लोग तुम्हें इन मूर्तियों के निर्माता के रूप में याद करेंगे। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सभी देवी देवता स्वर्ग से काशी जा रहे थे। यात्रा के दौरान सभी देवी देवता उन्नाकोटी में विश्राम के लिए रुके। यात्रा की थकान की वजह से सभी देवी देवता उस रात उन्नाकोटी में ही सो गए। सोने से पहले भगवान शिव ने देवी देवताओं को बता दिया कि उन सभी को सूर्योदय से पहले यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह जब शिवजी जगे तो सभी देवी देवता सो ही रहे थे। वो अकेले ही वहाँ से काशी के लिए निकल पड़े। शिवजी के जाने के कुछ समय बाद जब सूर्योदय हुआ तो देवी देवता सो ही रहे थे और सूर्य की किरण पड़ते ही वे सभी पत्थर के बन गए। काठगढ़ महादेव, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है काठगढ़ महादेव। इस मंदिर का शिवलिंग प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन होते हैं। काठगढ़ महादेव संसार में एकमात्र शिवलिंग माना जाता है जो आधा शंकर और आधा पार्वती का रूप लिए हुए है, यानी एक शिवलिंग में 2 भाग हैं। शिव रूप का भाग लगभग 6 फुट और पार्वती रूप का शिवलिंग का हिस्सा थोड़ा छोटा होकर करीब 5 फुट का है। ये लिंगम हरे भूरे रंग के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। 2 भागों में विभाजित इस आदि शिवलिंग का अंतर ग्रहों एवं नक्षत्रों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन हो जाता है। काठगढ़ महादेव मंदिर का यह विचित्र शिवलिंग शिवरात्रि के दिन दोनों भाग मिलकर एक हो जाते हैं और शिवरात्रि के बाद इनमें वापस धीरे धीरे अंतर बढ़ने लगता है। शिवरात्रि का दिन इनका मिलन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की शादी माता पार्वती के साथ हुई थी। काठगढ़ में सावन माह और महाशिवरात्रि के दिन विशेष शिव पूजा और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, इसलिए इस समय काठगढ़ की यात्रा सबसे अच्छी मानी जाती है। सिद्ध मंदिर होने के कारण यहाँ भक्तजन सावन के महीने में भी आराधना करने आते हैं। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप के संगम के दर्शन करने के लिए यहाँ कई भक्त आते हैं। काठगढ़ महादेव मंदिर के दक्षिण में ब्यास नदी है। यह धर्मस्थल 2 नदियों का मिलन स्थान भी है। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच बड़े और श्रेष्ठ होने की बात पर विवाद हुआ, तब बहुत तेज प्रकाश के साथ एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। अचंभित विष्णु और ब्रह्मदेव उस ज्योतिर्लिंग का आरंभ और अंत नहीं खोज पाए, किंतु ब्रह्मदेव ने अहंकार के कारण ये झूठा दावा किया कि उनको अंत एवं आरंभ पता है। तब शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मदेव की निंदा की और दोनों देवों को समान बताया। माना जाता है कि वही ज्योतिर्मय शिवलिंग काठगढ़ का शिवलिंग है। चूंकि शिव का वह दिव्य लिंग शिवरात्रि को प्रकट हुआ था, इसलिए लोक मान्यता है कि काठगढ़ महादेव शिवलिंग के 2 भाग भी चंद्रमा के चरणों के साथ करीब और दूर आते हैं। काठगढ़ शिवलिंग दर्शन के लिए पहुंचने का मुख्य मार्ग पंजाब का पठानकोट और हिमाचल प्रदेश के इंदौरा तहसील से है। यहाँ से काठगढ़ की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की है। बताया जाता है कि इस मंदिर ने महाराजा रणजीत सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। वह जब काठगढ़ पहुंचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने आदि शिवलिंग पर सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग की इस महिमा का गुणगान भी चारों ओर करवाया।
मंदिर के पास ही बने एक कुएं का जल उन्हें इतना पसंद था कि वह हर शुभ कार्य के लिए यहीं से जल मंगवाते थे। मान्यता के अनुसार ये कुआं राजा दशरथ जब अपनी बारात लेकर कश्मीर जा रहे थे तब बनवाया गया था। यहाँ तक कि सिकंदर ने पोरस के साथ एक उग्र युद्ध के बाद इस मंदिर का दौरा किया और मंदिर और शिवलिंगों की शांतता और देवत्व से प्रभावित होकर मंदिर परिसर में निर्माण भी करवाए। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व में है, जो वास्तुकला की रोमन शैली में निर्मित है। ब्यास नदी पर स्थित काठगढ़ मीरथल पहुंचने पर सिकंदर की सेना ने मगध की सेना की सैन्य शक्ति की खतरनाक रिपोर्टों के कारण आगे जाने से इनकार कर दिया। सितंबर 326 ईसा पूर्व में गहरे तिरस्कार में सिकंदर को अपनी सेना पीछे हटाने की घोषणा करनी पड़ी। बिजली महादेव मंदिर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हिंदू धर्म के ग्रंथ कई चौंकाने वाले रहस्यों से भरे हैं। इन्हीं में से एक रहस्य है बिजली महादेव नाम के मंदिर का। इस मंदिर में हर 12 साल पर ठीक शिवलिंग के ऊपर गिरती है बिजली। हैरानी की बात तो ये है कि बिजली गिरने के बाद ना तो मंदिर को और ना ही किसी भी और वस्तु को कोई भी हानि पहुंचती है। और दोस्तों, ये सिलसिला युगों से चलता आ रहा है। तो आइए मिलकर जानते हैं इस रहस्यमय शिवलिंग पर बिजली गिरने की पौराणिक कथा। दर्शकों, जब जब संसार पर संकट आया है, भोलेनाथ ने वो अपने ऊपर ले लिया है। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने शंकर जी से विनती की, हे प्रभु, संसार को बिजली गिरने से होने वाले प्रकोप से बचाइए। वज्रपात न सिर्फ मनुष्यों को परंतु सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है, कृपया कोई समाधान दे। जब भगवान शिव ने इंद्रदेव से इसका समाधान पूछा तो वे बोले, हे भोलेनाथ, मेघों के बीच उत्पन्न होने वाली शक्ति का निकास आवश्यक है, प्राकृतिक है, इसको रोका नहीं जा सकता। तब भगवान शंकर ने इंद्र से कहा, यदि ऐसा है तो हिमालय के पहाड़ों पर बुंतर नामक गांव के एक पहाड़ की चोटी पर मैं लिंग के रूप में विराजमान हूँ। आप वज्रपात केवल उस लिंग पर कर लें। और तब से हर 12 साल बाद शिवलिंग पर और हर दूसरे साल मंदिर के ध्वज पर बिजली गिरती है। अचरज की बात तो ये है कि वह लिंग टूटकर चूर-चूर हो जाता है और फिर लिंग के टुकड़ों को समेटकर उसे जोड़ा जाता है। बिजली शिवलिंग या ध्वज को तो क्षति पहुंचाती है, लेकिन मंदिर के किसी भी अन्य हिस्से को या पूरे पर्वत पर कहीं भी कोई हानि नहीं होती। जब लिंग पर बिजली गिरती है तब वह खंड खंड हो जाता है। तब मंदिर के पुजारी लिंग के टुकड़े ढूंढकर लाते हैं और मक्खन से उसे जोड़ते हैं। जो मक्खन मरहम के लिए लगाया जाता है वो गाय के सिर्फ पहले दूध से ही बनाया जाता है और कुछ ही समय में शिवलिंग ठीक पहले जैसा हो जाता है। तो दर्शकों, ये कथा थी भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर बिजली महादेव की। कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बिजली महादेव का भव्य मंदिर है। नाग मंदिर, इंदौर। पुराणों में नागों को लेकर कई कथाएं मिलती हैं और समाज में नागों को लेकर कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। पुराणों में तो नागलोक, नाग कन्या, नाग जाति आदि का उल्लेख भी मिलता है। पुराणों के मुताबिक तो इस पृथ्वी का भार शेष नाग ने अपने फन पर उठा रखा है। हालांकि ये एक प्रतीकात्मक कथा है। भगवान शिव के श्रृंगार के रूप में नाग ही नजर आते हैं। शिव की स्तुति शिवाष्टक में वर्णन है, गले रुंड मालम, तनौ सर्पजालम, जिसका अर्थ है भगवान शंकर का पूरा शरीर सांपों के जाल से ढका है। पुराणों के अनुसार जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तब मंदार पर्वत को शेषनाग से बांधकर समुद्र को मथा गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मथुरा की जेल में जन्म लिया और वसुदेव उन्हें लेकर ब्रजभूमि गए, तब भी तेज बारिश से वासुकी नाम के एक नाग ने ही उनकी रक्षा की। नागों को लेकर अलग अलग स्थानों पर कई किंवदंतियां और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। पुराणों की इन कहानियों और किंवदंतियों ने नागों के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाया है। ऐसा ही एक आस्था का केंद्र है नागपुर गांव। इंदौर से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव का नाम ही इस गांव में नागों के मंदिर की वजह से पड़ा। यहाँ पर स्थित नाग मंदिर को लेकर लोगों में विशेष आस्था है। इस नाग मंदिर से कई तरह की मान्यताएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। नाग पंचमी के दिन यहाँ विशेष भीड़ रहती है और मेला भी लगता है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ पर नाग देवता की करीब 3 फुट ऊंची पाषाण की प्रतिमा है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण कई वर्षों पहले हुआ था। ये भी कहा जाता है कि कभी यहाँ 2 मुहा नाग जन्मा था। किंवदंतियां और कहानियां। गांव वाले इस नाग प्रतिमा को लेकर अलग अलग कहानियां बताते हैं। गांव वालों के अनुसार कई वर्ष पहले
एक महिला के गर्भ से एक बच्ची और एक नाग ने जन्म लिया था। महिला इसे लेकर डर गई कि कहीं नाग बच्चे को डस ना ले, अतः वह नाग को छोड़कर चली आई। तभी से यहाँ नाग पाषाण के रूप में आ गया। कुछ दिनों बाद महिला ने आदेश दिया कि वह पाषाण प्रतिमा तालाब में है, उसे बाहर निकालकर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाए। इस प्रकार ये मंदिर बना। मंदिर को लेकर एक और किंवदंती है कि यहाँ महिला के गर्भ से नाग और नागिन ने जन्म लिया था। लोगों ने नागिन को मार दिया, तब नाग ने पाषाण का रूप धारण कर लिया। तभी से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। वर्तमान में ये नाग मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में करीब 3 फुट ऊंची काले रंग की पाषाण की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की विशेषता ये है कि इसके 5 फन हैं और ये फन एक बड़ी प्रतिमा से निकले हुए हैं। लोग यहाँ नाग प्रतिमा का दूध से अभिषेक करते हैं। लोगों ने ये भी बताया है कि मंदिर के परिसर में कई बार 2 मुंह के सर्प भी दिखाई दिए हैं। इसके परिसर में कई अन्य मंदिरों का भी निर्माण हो गया है। यहाँ की ग्राम पंचायत ने यहाँ मंदिर परिसर और तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया है। पीछे स्थित तालाब के आसपास पौधे भी लगाए गए हैं। आस्था के साथ ये एक पर्यटन स्थल के रूप में आकार लेता जा रहा है। इस नाग मंदिर को लेकर विशेष मान्यताएं हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी इच्छा के लिए मनोकामना करते हैं। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए उल्टे स्वास्तिक बनाती हैं और कामना पूर्ण होने पर सीधा स्वास्तिक मंदिर में बनाकर जाती हैं। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। कहते हैं भगवान शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव देश भर में अनेक स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। भारत देश में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य शिप्रा के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन के महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यही पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। महाकाल मंदिर में आयोजित होने वाले विभिन्न दैनिक अनुष्ठानों में दिन का पहला अनुष्ठान है भस्म आरती, जो कि भगवान शिव को जगाने और उनका श्रृंगार करने के लिए की जाती है। यह आरती प्रतिदिन सुबह 4 बजे चिता की राख से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर छिड़काव करके की जाती है। प्रतिदिन सुबह होने वाली भगवान की भस्म आरती के लिए कई महीनों पहले से ही बुकिंग होती है। भगवान महाकाल की विभिन्न पूजाओं तथा आरतियों में भस्म आरती का अपना अलग महत्व है। यह अपने तरह की एकमात्र आरती है जो विश्व में सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में ही की जाती है। इस आरती की खासियत है कि इसमें शमशान से लाई ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। हर शिव भक्त को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। शिव भक्तों को शैव कहा जाता है। शैव पंथ में भस्म भगवान शिव की पूजा का अभिन्न अंग है। इसका उपयोग शैव के दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। शिव प्रकृति से बहुत ही प्रफुल्ल है और इसीलिए दूध, फल और चंदन जैसी वस्तुएं जो शीतलता देती हैं उनकी पूजा में शामिल है। भस्म रौद्र शिव को शांत रखने में मदद भी करती है। शास्त्रों में चिता भस्म को अशुद्ध माना गया है। चिता भस्म का स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है, परंतु भगवान शिव के स्पर्श से भस्म पवित्र होती है, क्योंकि शिव निष्काम है, उन्हें काम का स्पर्श नहीं है। शमशान शिव का पसंदीदा निवास है, इसीलिए चिता भस्म मृत शरीर की राख शिव से बहुत प्रिय है। जीवन में विनाश ही अंतिम कदम है। जब सब कुछ एक हो जाता है, विविधता एकता हो जाती है। विनाश हर चीज की प्रकृति को नष्ट करता है जो भी मौजूद थी। राख वास्तव में सामग्री का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं, सिर्फ शुद्ध राख है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सामग्रियां विनाश के पहले वहां थी। विनाश के बाद केवल शुद्ध राख बचती है और कुछ नहीं। आदि योगी भगवान शंकर स्वयं भी राख को शरीर पर लगाते हैं, क्योंकि राख की प्रकृति शिव की ही तरह अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। शैव उपनिषद में भी लिखा है, प्रकृति नश्वर है, भगवान अविनाशी। संस्कृत में भस्म शब्द का अर्थ है एक ऐसी वस्तु जो हमारे पापों को नष्ट करे और परमपिता परमात्मा की याद दिलाए। भस्म लेपन बुराई के विनाश और देवताओं के स्मरण का प्रतीक है। भस्म शरीर के साथ अपनी झूठी पहचान जलाए जाने और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का प्रतीक भी है। राख का आवेदन हमें याद दिलाता है कि शरीर नाशी है और एक दिन राख बन मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए हमें इसके साथ बहुत अधिक जुड़ा नहीं होना चाहिए।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी, जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है, पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामित्व के कारण यहाँ भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर कहा गया है। तिरुपति बालाजी की शिल्पकला तो अद्भुत है ही, साथ ही इस मंदिर के विषय में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य हैं, जिन्हें जानकर आप स्वयं भी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए इच्छुक हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है ये तथ्य। प्रतिमा की स्थिति। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है। आप वहां नतमस्तक होते हैं, भगवान करते हैं, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाईं ओर स्थित है। रोचक यह है कि प्रतिमा को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का अनुभव समान ही रहता है। अब यह केवल भ्रम है या कोई महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं भगवान वेंकटेश्वर। माना जाता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्रों को पहनाने की परंपरा है। बालाजी की प्रतिमा को आता है पसीना। मंदिर में भगवान की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है। यह एक विशेष पत्थर से बनी है, परंतु यह इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। बालाजी का अनोखा गांव। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां गांव वालों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे पुष्प, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को चंदन लेप लगाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार भगवान को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान बालाजी की श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब यह लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय पर उस चंदन के लेप में मां लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में यह दिया कभी नहीं बुझता। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। आश्चर्यजनक यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं ज्ञात है कि इस दीपक को सबसे पहले कब और किसने प्रज्वलित किया था। पचाई कपूर। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के विषय में कहा जाता है कि यदि यह किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। असली हैं बालाजी के केश। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केश असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। यह एक अचंबा है कि एक प्रतिमा पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं। मंदिर में रखी अद्भुत छड़ी। मंदिर के दाईं ओर एक छड़ी रखी रहती है। यह वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। कल्पना कीजिए कि ये वो छड़ी है जिसने भगवान को स्पर्श किया था। पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की ठोड़ी में चोट लग गई थी। इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था। इसी कारण उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता था। प्रतिमा से आती है लहरों की ध्वनि। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहती है। एलोरा शिव मंदिर, औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा गुफाओं में एक रहस्यमयी शिव मंदिर बना हुआ है, जिसे कैलाश महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कृष्णा प्रथम ने करवाया था। मंदिर के अंदर एक विशाल आकार का शिवलिंग भी मौजूद है। इस मंदिर को करीब 7000 मजदूरों ने 150 वर्ष में बनाया था। शिव के इस मंदिर की सबसे खास बात यह है
कि इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसे स्वर्ग में निर्मित कर धरती पर स्थापित किया गया था। इस बात का प्रमाण इस मंदिर की नक्काशी और भव्य प्रतिमाएं दर्शाती है, जिसका निर्माण करना किसी साधारण इंसान के वश की बात नहीं है। इस मंदिर को और इसमें लगी प्रतिमाओं को पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में चट्टान को छोड़कर किसी भी दूसरी भवन निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस कारण वैज्ञानिक इस मंदिर के सही उम्र का अभी तक पता नहीं लगा सके हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग पद्धति से सिर्फ चट्टान की उम्र का पता लगाया जा सकता है, न कि पूरे मंदिर का। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक इस मंदिर की आयु 1900 साल बताते हैं, तो कुछ इस मंदिर को 6000 साल से भी पुराना मानते हैं। पर सभी इस बात से हैरान है कि आखिर इतने साल पहले एक चट्टान को काटकर इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर किया गया है, न कि ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। ये रहस्य सदियों से विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। भारत ही नहीं बल्कि कई देश के वैज्ञानिक इस मंदिर के निर्माण कला को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा हैरानी होती है कि बिना किसी जुड़ाव के ये शिव मंदिर हजारों वर्षों से कैसे खड़ा है। लेकिन दर्शकों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का निर्माण कोई चमत्कार से हुआ होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में एक ऐसी पद्धति का उल्लेख मिलता है जिससे इस तरह का निर्माण करना संभव है, और वो है बोमास्त्र। इस अस्त्र में पत्थरों को पिघलाने की शक्ति थी, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में उस समय के कारीगरों ने बोमास्त्र का सहारा लिया होगा। मंदिर को देखकर ऐसा भी लगता कि बोमास्त्र को उपयोग में लाने से पहले ही इस पूरे मंदिर का नक्शा कारीगरों ने तैयार कर लिया होगा। मंदिर के अंदर बहुत से ऐसे विशाल खंभे हैं जिनको जोड़ते हुए पुल भी बनाए गए हैं। मंदिरों में एक बालकनी भी बनी हुई है। मंदिर के नीचे सुरंगों का ऐसा मायाजाल है जहां कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। एक विदेशी रिसर्चर ने मंदिर के नीचे बनी सुरंगों के अंतिम छोर तक जाने का दावा किया है। उसने बताया कि नीचे एक विशाल कमरा है जो देखने में एक मंदिर की तरह है। साथ ही उसने वहां 7 लोगों को देखने का दावा भी किया और बताया कि उन 7 लोगों में से 2 लोग कभी दिखते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मंदिर के नीचे पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। मौजूदा समय में ये गुफाएं आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है। इस मंदिर में रसिया, चीन, अमेरिका और भारत के वैज्ञानिक अद्भुत प्राचीन उन्नत तकनीकों को देखकर इस पर शोध कर चुके हैं। उन्होंने भी इस मंदिर को देखकर शिव के चमत्कार को नमस्कार किया। इस मंदिर की एक और खास बात इसका विशाल आकार है, जिसके कारण ये आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद भी दिखाई देता है। अगर आप गूगल अर्थ में कैलाश मंदिर का एरियल व्यू देखेंगे तो आपको साफ साफ कैलाश मंदिर दिख जाएगा। इस मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए औरंगजेब ने अपनी सेना को 3 साल तक लगा के रखा था, परंतु मुगलों की कुछ विशाल सेना मिलकर कुछ मूर्तियां ही तोड़ पाई और 3 साल के बाद औरंगजेब ने हार मानते हुए अपनी सेना वापस बुला ली। स्तंभेश्वर महादेव, गुजरात। गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तहसील के कावी कंबोई में स्थित यह मंदिर स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कावी कंबोई वडोदरा शहर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन दिन में केवल एक बार ही किए जा सकते हैं। यह मंदिर अरब सागर में कैम्बे तट पर स्थित है। समुद्र तट पर दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है और ज्वार भाटे के समय समुद्र का पानी मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार 2 बार समुद्र का पानी शिवलिंग का जलाभिषेक करके लौट जाता है। ऐसा प्रतिदिन सुबह और शाम के समय होता है। ज्वार के समय इस मंदिर में जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है,
क्योंकि इस समय यह मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक पर्ची बांटी जाती है जिसमें ज्वार के आने का समय लिखा होता है। इस मंदिर का जिक्र श्री महाशिव पुराण में रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 पेज नंबर 358 में मिलता है, जो इसके प्राचीन होने का प्रमाण है। इसके अलावा स्कंद पुराण में इस चमत्कारिक मंदिर के निर्माण के बारे में विस्तार से बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और अमर होने का वरदान मांगा। भगवान शिव यह वरदान देने से मना करने लगे तो ताड़कासुर ने दूसरा वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, और वो भी केवल 6 दिन की आयु का। ताड़कासुर वरदान पाकर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। सभी देवता और ऋषि मुनि उसके आतंक से परेशान हो गए और अंत में वे इससे निजात पाने के लिए भगवान महादेव के पास पहुँचे। तब श्वेत पर्वत के कुंड से कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क और 12 हाथ थे और उन्होंने 6 दिन की आयु में ही ताड़कासुर का वध कर दिया। कार्तिकेय को जब पता चला कि ताड़कासुर उनके पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, तो आत्मग्लानि से भर गए और स्वयं को दोषी मानने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय सुझाया कि यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित करें और भगवान शिव से माफी के लिए प्रार्थना करें। तब यहाँ का शिवलिंग स्थापित हुआ और तभी से यह स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस चमत्कारिक मंदिर के चमत्कार को देखने के लिए श्रद्धालुओं का पूरे दिन तांता लग जाता है, ताकि वे अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को ओझल और पुनः प्रकट होते हुए देख सकें।